क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा ये मैंने आपको पहले बताया था कि आप बेशक इसको पहले लिख लें, फिर इसको लिख लें, फिर इसको लिख लें, तरतीब चेंज कर लें, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। ऐसे लिखा रहे तब भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मेथड क्या था कि जो स्क्वायर वाली टर्म होगी उसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर है, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 8 से तो ये आ जाएगा जी 40। अब कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 40 आए और प्लस माइनस करें तो 6 आना चाहिए। वो दो नंबर है जी 10 और 4। 10 4 40 आ जाएगा और 10 और 4 को सॉल्व करने से 6 भी आता है। कैसे? 10 में से 4 माइनस करेंगे तो इसका मतलब इसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा और ये माइनस, और ये 8 और 5 एक्चुअली -40 था। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा जी कि 8 इस टर्म की जगह ये दो नंबर लिखना है, इन दोनों में से जो मर्जी पहले लिख लें। तो मैं क्या करता हूं जी, लेट्स सपोज -4 को लिख लेता हूं क्योंकि 8 के साथ थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये -4 इसके साथ x, फिर आगे +10 इसके साथ भी x और आगे -5x का स्क्वायर। अब इन दोनों में जो चीज कॉमन है वो है जी 4, क्या रह जाएगा इधर 2 क्योंकि 4 to 8 होता है, आगे -4 कॉमन x रह जाएगा। इन दोनों में भी अब आपने वो चीज कॉमन लेनी है कि ये चीज बने, यानी कि 2 - x बनना चाहिए। x देखें यहां पर आपने इस चीज को समझना है कि इसमें से हमें जस्ट सिर्फ और सिर्फ 2 चाहिए, x भी नहीं चाहिए। इसका मतलब x हमें कॉमन लेना पड़ेगा। और दूसरा ऐसी क्या चीज हम कॉमन लें यहाँ पे कि 2 रहते जस्ट 5, क्योंकि 5 2 ये 10 और ये x आ जाएगा। दूसरा ये माइनस का माइनस है तो यहाँ पर हम प्लस कॉमन लेंगे। अब अगर आप देखें तो इसमें से हमने क्या लिया कॉमन, 5x को मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये 10x आ जाएगा, फिर आगे -5x को x से मल्टीप्लाई करें तो 5x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना जी कि ये लिखा 4 + 5x, फिर इन दोनों में कोई एक टर्म लिख लेंगे 2 - x और यही आपका आंसर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 26, ये भी वैसे ही है कि हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, वैसे माइनस भी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 30। ठीक है, -30 आता है, माइनस को आप फिलहाल छोड़ दें। आप देखें दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 है और प्लस माइनस करें तो -7 आना चाहिए। वो दो नंबर है जी 10 और 3। ठीक है, 10 और 3 से 30 भी आता है और 10 और 3 को सॉल्व करें तो ये -7 भी आता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अच्छा यहाँ पर एक चीज देखने वाली है क्योंकि देखिए आंसर में -7 चाहिए तो बड़े के साथ माइनस का साइन और इसके साथ प्लस का साइन आएगा, तब ये यानी कि 7 -7 आएगा। अब आपने क्या करना है, ये +3 है और ये -10 है, इन दोनों का आपने लिखना है। तो ये आ जाएगा जी 6, आगे आपने इन दोनों में से जो टर्म पहले लिखनी है उसके अकॉर्डिंग साइन, तो हम लेट्स 3 को लिखते हैं तो ये +3 और इसके साथ x, फिर आगे -10 इसके साथ भी x, -5x का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है जी, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 3 कॉमन चला गया, 2 + x आ जाएगा। इन दोनों में अब आपने वो चीज कॉमन लेनी है कि 2 + x बने, 2 + x। x तो हमें x चाहिए नहीं, देखें हमें यानी कि इसका मतलब x कॉमन लेना पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पर 10 है ना, हम क्या चीज यहाँ पर लिखें कि उसको 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 10 आ जाए, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5। ठीक है, तो -5x एक्चुअली हम इसमें से कॉमन लेंगे तो ये -5x कॉमन लेंगे तो 2 रह जाएगा, क्योंकि माइनस की जगह देखिए ये प्लस हो गया इसलिए हमने यहाँ पर माइनस कॉमन लिया, तो ये 2 + x। अब हमने क्या करना है, ये आ जाएगा 2 + x और ये 3 - 5x और ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन का मैं आपको एक सेकंड मेथड बता देता हूँ। ठीक है, वो ये है कि आपने क्या करना है, इस टर्म को पहले लिख लेना है -5x स्क्वायर, फिर ये -7x और ये +6। अब ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, माइनस कॉमन ले लें तब भी सॉल्व हो जाएगा। अब इसी तरह सॉल्व करना चाहें तब ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो मेथड क्या है इसका, अब वो ये टेक्निक है कि आप -5 को ग्राफ 6 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएगा, -30 तो दो नंबर वही दो नंबर है 10 और 3, प्लस माइनस करें तो -7 आए। ठीक है, तो -7 कैसे आएगा जी, इसके साथ आप देखिए ये 10 है और ये 3 है, आपको -7 चाहिए तो इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे, इसके साथ प्लस का साइन। ठीक है, अब इसको अगर आप लिखें -5x स्क्वायर, इन दोनों में कोई टर्म पहले लिख लें, हम लिखते हैं जी -10 और x प्लस आगे 3x + 6। इन दोनों में अगर आप देखें तो आप -5x कॉमन लें, -5 आपने कॉमन ले लिया, x रह गया। आप चूंकि माइनस कॉमन लिया इसलिए ये माइनस क्या हो जाएगा +5 को किससे मल्टीप्लाई करें 10 आए 2 से और x आपका कॉमन है। इसमें भी अब आपने क्या चीज कॉमन लेनी है कि x + 2 बने। x + 2 बनाने के लिए देखें x चाहिए, 3 एक्स्ट्रा है तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, साइन चेंज नहीं हुआ इसलिए ये +3 आप कॉमन लेंगे, +3 कॉमन लेंगे तो ये चीज आ जाएगी। अब आपने क्या करना है जिसमें इस टर्म को आप पहले लिख लें, ये x + 2 और फिर ये -5x और ये +3। अब ये जो माइनस शुरू वाली टर्म है इसको हम कैसे करते हैं कि इसको बाद में लिख लेते हैं, ये पहले लिख लेते हैं, इसको भी फिर हम चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 + x और इसी तरह ये 3, ये -5x, तो ये इसका सेकंड मेथड है। लेकिन आंसर दोनों का सेम है, आप जो भी मेथड यूज करना चाहते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ये जो क्वेश्चन 26 है इससे पहले हमने क्वेश्चन 25 किया है, उसको भी आप इसी तरीके से इन दोनों में से जो मेथड आपको इजी लग रहा है आप वो मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अब 7 में क्या करना है जी, इसमें भी 27 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 12, एक्चुअली ये -12 आता है। ठीक है, तो माइनस को आप इग्नोर करें, आप ये देखें कोई से दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाए। ठीक है, 6 और 2। अब आपने देखना है कि साइन कौन सा लगाएंगे, -4 आए 6 और 2 के साथ। अब देखिए आंसर में हमें -4 चाहिए तो बड़े के साथ हम माइनस लगा देंगे और उसके साथ हम प्लस लगा देंगे, तो ये एक्चुअली माइनस और ये दो नंबर डिसाइड हो गए। अब हमने क्या करना है जी, 2a स्क्वायर, इन दोनों में से कोई एक लिख लेते हैं, पहले हम 2 लिख लेते हैं, +2a आ जाएगा, फिर आगे -6 और इसके साथ भी a और आगे -6। अब हमने इनमें से इन दोनों में जो चीज कॉमन है वो देखनी है, तो 2a हम कॉमन लेंगे। ठीक है जी, और बाकी क्या रह जाएगा, जैसे a रह जाएगा और प्लस इधर से 2 कॉमन, a कॉमन, तो जस्ट कुछ भी नहीं तो 1 लिख लेंगे। अब इसमें से भी हमने a + 1 बनाना है, a + 1। अब देखें a एज इट इज 6 एक्स्ट्रा है
6 कॉमन लाएंगे क्योंकि माइनस की जगह ये प्लस हो गया इसलिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब ये साइन चेंज होता है। अब आपने क्या करना है कि ये कॉमन हो गया, अब आप लिख लेंगे 2a माइनस 6, 2a माइनस 6, और इन दोनों में से कोई एक आ जाएगा a प्लस 1। अब इसमें भी देखें तो 2 कॉमन है। एक्चुअली हम यहां से कॉमन लेके सॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन मैं इसलिए ये मेथड सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि मोस्टली यही देख रहे हैं पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस में कि फैक्टराइज कर रहे हैं, इसलिए कॉमन नहीं लिया। ठीक है, तो अब यहां पर हम कॉमन ले लेते हैं। 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा जी a माइनस, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 है तो 3, यहां पर 3 रह जाता है, और ये a प्लस 1। अब हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ऐसे भी ठीक है, a2 पहले लिख लिया, फिर हम लिख लेते हैं जी a प्लस 1, फिर a माइनस 3, ऐसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है, जो भी आप लिख लें इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, इसका सेकंड मेथड भी है कि आप अगर 2 कॉमन लेके सॉल्व करते हैं तो ये फिर भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप इसमें कॉमन लेकर फिर इसको फैक्टराइज कर लें तब ये सॉल्व हो जाएगा। इसी क्वेश्चन नंबर 27 का हम सेकंड मेथड देख लेते हैं। ठीक है, 2 कॉमन लेके, तो लेट्स सपोज हम इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या रह जाएगा जी a स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2a और माइनस 3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना जी 2 एज इट इज, अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3, एक्चुअली माइनस 3 आता है। ठीक है, माइनस को आप छोड़ें, देखिए कोई से 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 है, प्लस माइनस करें तो -2 आना चाहिए, वो 2 नंबर अब 3 और 1 ही है। ठीक है, 3 और 1। अब आंसर में हमें -2 चाहिए तो बड़े के साथ हम माइनस लगा लेंगे, उसके साथ प्लस, तो इस तरह ये -2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना जी a स्क्वायर, इसकी जगह हमने ये 2 नंबर लिखना है, हम ये वाला पहले लिख लेते हैं प्लस a। ठीक है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, हम a लिख लेंगे, फिर -3, ठीक है, इसके साथ भी a और आगे -3, क्लियर। अब हमने क्या करना है जी 2 और इन दोनों में a कॉमन है, a कॉमन लेंगे तो a रह जाएगा जैसे, और प्लस ये कॉमन चला गया, कुछ भी नहीं तो 1। इन दोनों में अब क्या चीज कॉमन रखनी है कि a प्लस 1 बने, a हमें चाहिए, ये 3 एक्स्ट्रा है। ठीक है, हमें यहाँ पर प्लस भी चाहिए, -3 कॉमन लेंगे तब ये a, इस माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा और 3 कॉमन चला गया तो 1 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको अगर आप लिखें तो ये 2, फिर आप ये लिख लें a प्लस 1 और फिर a माइनस 3। ठीक है, a माइनस 3, तो देखिए इसका आंसर और मेथड 1 का आंसर दोनों का फिर भी सेम है। ठीक है, इसलिए कोई भी मेथड आप यूज कर लें, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, अच्छा इसमें पावर 4 आ गया, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आपने वही टेक्निक इसमें भी यूज करनी है। ठीक है, वही टेक्निक है, इसके और भी मेथड्स हैं लेकिन हम यही मेथड फॉलो कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। कि यहां पर आप समझ लें 1 है और ये 36 है, 1 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही आएगा। कोई ऐसे 2 नंबर जिनको आप मल्टीप्लाई करें 36 आए, प्लस माइनस करें तो -13 आना चाहिए, वो 2 नंबर 9 और 4 है। ठीक है, 9 और 4 दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तब -13 आएगा। अब हमें क्या करना है, ये u की पावर 4, इसकी जगह हम क्या करेंगे, अब इन दोनों में से कोई नंबर लिखना है। पहले लेट्स सपोज हम ये लिख लेते हैं -4 u का स्क्वायर। अब देखिए जो चीज यहां पर होती है वही लिखते हैं, आगे -9 और इसके साथ भी u का स्क्वायर और आगे +36 आ जाएगा। अब हमने इन दोनों में और इन दोनों में देखा जाए तो u स्क्वायर कॉमन है, इधर u4 है तो ये u2 रह जाएगा, -u2 स्क्वायर कॉमन और ये यहां पर 4 रह जाएगा। अब इसमें से भी हमने ऐसी चीज कॉमन लेनी है कि u स्क्वायर -4 है, ठीक है, u स्क्वायर हमें चाहिए तो 9 नहीं चाहिए, तो यहां पर 9 हम कॉमन लेंगे क्योंकि ये प्लस को माइनस बनाना है, क्योंकि यहां पर माइनस है इसलिए माइनस भी कॉमन लेंगे, तो ये u स्क्वायर -4 रह जाएगा। अब आपने क्या करना है जी कि u स्क्वायर, ये आप बेशक ये लिखा आपने u स्क्वायर, इन दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, इसमें u स्क्वायर -4, ठीक है, इसको यूं कर लेते हैं, और ये u स्क्वायर -9 आ जाएगा। ठीक है जी, अब आपने देखिए ये एक फॉर्मूला, ये u का स्क्वायर 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये फॉर्मूला बनेगा। इसी तरह ये भी u का स्क्वायर -3 को 9 को हम लिखते हैं 3 का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, फॉर्मूला हमारे पास होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होता है a प्लस b और a माइनस b। ठीक है जी, तो इसको हमने लिखना है जी u +2, फिर इसी तरह u -2, इसको भी ऐसे लिखेंगे u +3 और फिर ये आ जाएगा u -3, और यही आपका इसका आंसर भी है। ठीक है जी, उम्मीद है कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 29, अगेन वही मेथड है, यहां पर आप देखें 1 है और ये 64 है, 1 को 64 -64 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्चुअली -64 आ जाएगा। माइनस को आप छोड़ें, आप ये देखिए कोई से 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें 64 आए और प्लस करें या माइनस करें -12 आंसर आना चाहिए, तो वो 2 नंबर है जी 16 और 4। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 64 आ जाएगा। अब ये देख रहे हैं इन दोनों के साथ कौन सा साइन लगाएं, -12 आए, आंसर में हमें माइनस चाहिए तो बड़े के साथ हम माइनस लगा लेंगे और इसके साथ हम प्लस लगा लेंगे। इस तरीके से ये हो जाएगा जी y की पावर 4 -16 y स्क्वायर फिर +4 y स्क्वायर -64। ठीक है जी, अब इन दोनों में y स्क्वायर कॉमन है तो क्या रह जाएगा y की 2 -16, इसमें अब क्या कॉमन लें कि y की स्क्वायर -16 रहे, y की स्क्वायर हमें चाहिए, ये 4 कॉमन लेना पड़ेगा, y स्क्वायर माइनस, अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें, 64 आया जी 16 से, तो ये दोनों चीजें सेम होगी। अब हमने क्या करना है कि दोनों में से कोई एक लिख लेना है, y स्क्वायर -16 और ये y स्क्वायर प्लस 4। अब इस पे फिर फॉर्मूला बन रहा है कि ये a का स्क्वायर, ठीक है, इसको मैं y को a बोल रहा हूं, और ये 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये एज इट इज y स्क्वायर प्लस 4, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो लगेगा। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे y -4 फिर y +4, ठीक है, बेशक प्लस वाला पहले लिख ले माइनस वाला पहले लिख ले, इससे कोई मसला नहीं है, फिर ये y स्क्वायर +4 और यही आपका